आज थोड़ा कंपैशन मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। इसके बारे में बातचीत भी करेंगे बीच-बीच में और हर सिटिंग के बाद ये ज़रूर करना चाहिए कंपैशन मेडिटेशन। ध्यान की सिटिंग आपने की जितने भी, उसके बाद ये थोड़ा-सा कर लीजिए 2-4 मिनट। अलग से भी कर सकते हैं। मतलब ये भी अपने आप में एक संपूर्ण मेडिटेशन है, तो आप इसी-इसी को भी कर सकते हैं, समय कितना भी। तो आप चाहें तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं इस समय। तो आराम से बैठ जाइए जैसे भी बैठे हैं, एकदम सीधे नहीं भी हैं तो जैसे भी आप बैठे हो लेकिन आराम से। और चाहें तो आँखें बंद कर लीजिए, अगर आप खुली आँखों से भी कर सको तो भी चलेगा। तो आप ट्राई कीजिए, शायद आँखें बंद करके आपको मदद मिलेगी। तो आँखें बंद हैं, शरीर का पता चल रहा है, साँस का पता चल रहा है, ज़मीन का स्पर्श पता चल रहा है, धरती माँ की गोद में बैठे हैं। ऐसे बैठिए जैसे 5-6 महीने का बच्चा माँ की गोद में बैठता है। शांत एकदम, कोई चिंता नहीं। साँस महसूस कीजिए, शरीर साँस ले रहा है। शरीर की बाउंड्री पता चल रही है। शरीर साँस ले रहा है। शरीर का ज़मीन पर स्पर्श पता चल रहा है। तो ये एक्सरसाइज़ तब करनी है जब मन ज़रा शांत हो। मन परेशान है तो पहले तो मेडिटेशन ही कीजिए। मेडिटेशन की सिटिंग करते अंत में मन ज़रा शांत हो जाएगा, तब ये कीजिए कंपैशन मेडिटेशन। लेकिन मन पहले से आपका शांत है, तो तब आप सीधे भी कर सकते हैं। तो पहले तो यही अपने शरीर को अनुभव कीजिए, शरीर का पता चल रहा है, साँस का पता चल रहा है। अब सबसे पहले तो अपने आप को दिव्य रूप में देखिए। पीछे की याद खत्म, पीछे की याद मान लीजिए कि धुल गई। पीछे के जितने अनुभव थे, वो सब एक तरफ हो गए और आपका जो दिव्य शरीर है, ऊर्जा का, प्रेम का, कंपैशन का, दिव्य गुणों का जो शरीर है, वो आपके साथ है। अब आप जितने लोगों को जानते हो, उतने लोगों को गले लगाना है मन ही मन में। तो आपके परिवार के लोग हों, आपके दोस्त हों, आप अगर स्टूडेंट हैं तो जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ जितने लोग हैं या जब आप थे स्कूल में पहले या कॉलेज में, तो जितने लोग आपको मिलें, उन सब के दिव्य शरीर का, हर एक के दिव्य शरीर का आह्वान करना है कि उस इंसान का जो बेहतरीन रूप है, उस रूप में वो है अभी।
उसके पुराने सारे जो गड़बड़ अनुभव हैं, जितनी मैल है सब खत्म हो गई और सबको गले लगाइए। तो बस थोड़ी देर में, कितनी देर गले लगाना है? 1 सेकंड भी हो सकता है, ज़्यादा देर भी हो सकता है। गले लगाओ, चाहे मुस्कुरा जाओ, चाहे नमस्ते कर दो मन ही मन में, कैसे भी अपनी प्रेम की तरंगें उस तक पहुँचानी। तो ये आप कितनी भी देर कर सकते हैं। अलग-अलग, अलग-अलग लोगों को याद करके, चाहे इकट्ठे जैसे स्कूल में पढ़ते थे, पूरी क्लास को एक साथ भी कर सकते हैं। जगहों को भी, जितनी जगहें कल्पना में आ रही हैं, आप उनको भी गले लगा सकते हैं। अब जिनके साथ खटपट हुई, उनको भी गले लगाइए। जिनको आप दुश्मन समझते हो या जो आपको दुश्मन समझते हों, अब उनको भी गले लगाइए। तो पीछे की सारी यादें भूल जाइए। किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया, कोई बात नहीं, उसको गले लगाना है। क्योंकि उसका जो दिव्य स्वरूप है, मान लीजिए कि उसकी आत्मा इस समय है। आत्मा उसके ही प्रकाश के शरीर में, उसके ही जैसे शरीर में प्रकट हुई है, एकदम एकदम पवित्र। इस एक्सरसाइज़ को आप जितनी देर कर सको और जितनी गहराई से कर सको, तो इससे क्या होगा कि इस बीच बहुत अच्छी फीलिंग है आपकी। इस बीच मान लीजिए आपने 5-7 मिनट, 10 मिनट किया, आपका ब्रेन नया हो जाएगा। आपके ब्रेन में अच्छे रसायन बनने शुरू हो जाएँगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आजकल एंग्ज़ायटी है, थोड़ा-थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस करते हो, कुछ निराशा है ज़िंदगी में, हताश हो गए हो, बार-बार परीक्षा में फ़ेल हुए या कोई अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी मन थोड़ा परेशान है, इस एक्सरसाइज़ से एकदम ठीक हो जाएगा। और फिर इसी के साथ-साथ आप ये भी कर सकते हो कि सब ठीक है, आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं, ज़िंदगी एकदम सही है, जैसी भी है एकदम सही है। जैसी भी आपकी हालत है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। कई लोगों के जीवन में कोई ऐसी कमी है कि वो सोचते हैं वो भरी नहीं जा सकती। मान लीजिए कि किसी का हाथ नहीं है एक, अब उसके मन में ये रहता है कि मेरे में कमी है या कोई और अंग नहीं है, टाँग नहीं है या शरीर में कोई और प्रकार की विकृति है। तो कई लोग अपने को कोसते रहते हैं कि मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ? नहीं, एक्सेप्ट कीजिए, जो है वही काफ़ी है। साधना के लिए, प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए मेरे पास जो परिस्थितियाँ हैं, जिस प्रकार का शरीर है, यही बहुत है। हे ईश्वर, हे अल्लाह, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, आई एम ग्रेटफुल। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी भी देर हो सके।